मैं एक कविता पढ़ रहा हूँ। कविता है W.H. ओडन की। W.H. ओडन ने ये कविता 1939 में लिखी थी। उस समय वो न्यूयॉर्क में रहते थे और ये कविता का नाम है रिफ्यूजी ब्लूज। इस कविता का अनुवाद किया है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दिनेश दधीची ने, जो स्वयं एक बहुत अच्छे कवि और शायर हैं। और इसका अनुवाद एक शरणार्थी का उदास गीत नाम से देश हरियाणा पत्रिका में छपा है। चाहे वो विश्व युद्ध के बाद जो शरणार्थी बने उनके दर्द हो, या भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद जो आबादियां इधर की उधर शिफ्ट हुई उसका दर्द हो, या फिर रोजगार की तलाश में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, चाहे हमारे मुंबई हो, चाहे आसाम में बिहारियों की पिटाई हो, या पिछले दिनों जो बेंगलोर में इतनी बड़ी संख्या में लोग वापस गए वो हो। तो किसी भी कारण से जब व्यक्तियों को एक शरणार्थी की तरह उजड़ना पड़ता है तो ये कविता उन सब का दर्द अपने अंदर समेटे हुए है। एक व्यापक महाकाव्यात्मक कविता है, एक शोक गीत है, जो मैं आपके सामने इसको पढ़ रहा हूं। एक शरणार्थी का उदास गीत। 1 करोड़ इंसान तो होंगे इसी शहर में। कुछ महलों में रहते हैं तो कुछ खोली में रहते हैं। नहीं हमारे लिए स्थान बस, नहीं कहीं भी स्थान बचा। कभी हमारा देश भी था, कभी हमारा देश भी था जो हमको अच्छा लगता था। मानचित्र में देखो प्यारे, मिल जाएगा तुम्हें जरूर। नहीं मगर अब हम जा सकते, वहां नहीं जा सकते। गिरजाघर था एक गांव में, पेड़ पुराना वहां उगा है। स्वयं सहज ही हर बसंत में नए सिरे से खिल उठता है। किंतु पुराने पासपोर्ट के साथ नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दूतावास का एक अधिकारी मेज पे मुक्का मार के बोला, अगर नहीं है पासपोर्ट तो जीवित कहां रहे तुम, बोलो। लेकिन हम जिंदा हैं अब भी, देखो हम जिंदा हैं प्यारे। गया समिति के पास कि जिसने कुर्सी पर था मुझे बिठाया, अगले वर्ष पुनः आने का मुझको फिर आदेश सुनाया। आज मगर हम जाएं कहां, अब जाएं कहां हम यह बतलाओ। एक जनसभा में पहुंचा मैं, वक्ता कोई बोल रहा था, इनको आने दिया अगर तो अपनी रोटी छिन जाएगी। बात तुम्हारे और मेरे बारे में ही थी, बात हो रही थी अपनी ही दोस्त वहां पर। आसमान में मेघों के गर्जन सी मुझे सुनाई दी वहां, बिल्कुल हिटलर के जैसी थी जिसने यूरोप में बोला था इनको तो मरना ही होगा। वह भी बात हमारी ही थी। जैकेट पहने श्वान को देखा, पिन से कसी हुई थी जैकेट। एक दरवाजा खुला और बिल्ली को भीतर मिला दाखिला। लेकिन वे थे नहीं यहूदी जर्मन थे वे। बंदरगाह में जाकर देखा, खड़ा रहा मैं सागर तट पर। तैर रही आजाद मछलियां 10 फुट की दूरी पर, प्यारे केवल 10 फुट की दूरी पर। एक जंगल में से गुजरा मैं, पेड़ों पर पाखी भी देखे। कोई सियासतदान नहीं था उनमें और वे मस्ती में गाया करते थे। लेकिन वे इंसान नहीं थे प्यारे, वे इंसान नहीं थे। 1000 मंजिलों वाले एक भवन का सपना देखा। 1000 खिड़कियां उसमें, 1000 ही दरवाजे थे। लेकिन कोई हमारा था क्या? नहीं, हमारा कोई नहीं था। एक बड़े मैदान में गिरती बर्फ बीच में खड़ा हुआ था। उसमें 10,000 सैनिक थे, इधर से उधर गश्त कर रहे, ढूंढ रहे थे तुझको मुझको, हम लोगों को ढूंढ रहे थे।